तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं, भू राजस्व सचिव साहब, ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब। हम आपकी ईमानदारी को सलाम करते हैं, लेकिन सर कार्रवाई कीजिए। प्रशासन को पंगु लोग समझने लगे हैं और इस जो समझ है, इस समझ को बदलना बहुत जरूरी है। आपने तो कई सीओ से मुलाकात भी नहीं की, कई सीओ अपनी समस्या लेकर के आप तक पहुंचे थे। हमारे पास ऐसे सीओ का कबूलनामा भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, इंतजार करिए। हमारे साथ ऐसे भी कबूलनामा है, कई सीओ ऐसे हैं, हमने तोते तो दिखाए, आपको मैंने भी दिखाएंगे आने वाले वक्त में। देखिएगा, इंतजार कीजिए, उनका भी कबूलनामा है। कबूलनामा ऐसे सीओ का भी है जो कहते हैं कि भाई हमने तो कार लिया था, जो मानेंगे बाकायदा घूसखोरी की बात वो खुद मानेंगे। ऐसे भी हमारे पास कबूलनामा है, सब दिखाएंगे, इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई जो है ना, वो कार्रवाई का प्रोसेस बड़ा धीरा है, कार्रवाई हो नहीं रही है। लोगों में तो ये भी संदेश चला जाता है कि भाई देवघर के सीओ रांची आ चुके हैं, तो वो सारी चीजों को मैनेज करके और वो वापस देवघर पहुंच गए तो उन पर कार्रवाई होगी नहीं। बाकायदा लोग फोन करके कह रहे हैं कि सर आपकी मुहिम तो गई, देवघर सीओ तो वापस पहुंच गए हैं, आज तो उन्होंने बाकायदा ब्लॉक में काम भी किया है और इसके अलावा संदेश ये भी दे दिया है कि देखते हैं कौन क्या करता है। अब बाकी आपके ऊपर है सर, हम तो हाथ जोड़ करके और आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज कार्रवाई कीजिए। हमारे साथ राजेश हैं, हमारे साथ प्रदीप हैं, दो लोग हैं, दोनों आम लोग हैं, झारखंड के बंदे हैं, झारखंड की आवाज है। एक बाबा मंदिर में बाबा की सेवा करते हैं और एक आम लोगों की सेवा करते हैं, एक छोटी सी दुकान चलाता है। वो बोल रहे हैं कि इनसे घूस मांगी गई है। एक पीड़ित से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। हेयल सीओ अपने दलालों के थ्रू उनसे घूस मांगते हैं, देवघर सीओ अपने दलालों के थ्रू देखिए उन दूसरे की जमीन हड़प चुके हैं, अपनी ही जमीन के लिए दोनों कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। प्रदीप जी, आपकी भी जब सुनवाई पड़ती होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके भी पैसे तो लगते ही होंगे, कोर्ट में जाते होंगे, वकील के पैसे लगते हैं, देवघर से रांची आने का आपका पैसा लगता होगा, बहुत तरह के पैसे लगते होंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई आपसे तो बाकायदा घूस में मोबाइल लिया गया, क्या अब आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा या कभी भी इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है आपको? इंसाफ के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो आप ही के चैनल न्यूज 11 का हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसमें कमेंट कर रहे हैं। एक ही अभी चिराग अगर कहीं टिमटिमा रहा है तो न्यूज 11 है। बाकी हम कहीं भी जाते हैं, हम एसपी साहब के पास जब हम छूटे वहां से झूठा मुकदमा से, तो एसपी साहब के पास जाके गुहार लगाए, तो एसपी साहब अभी नए नए आए थे, वो एसपी साहब तो बदली हो गए। तो इन्होंने थाने से पूछा तो बोला इन पर आर्म्स एक्ट है। अरे भाई मेरे पूरा आर्म्स एक्ट है तो आप आर्म्स को देखिए ना, हम तो कोर्ट में जाकर के बोलते हैं अगर हम गुनहगार हैं तो हमको फांसी का सजा दीजिए ना, हमको फांसी का सजा दीजिए। तो यहाँ क्या है कि यहाँ थाना प्रभारी, सीईओ, ऊपर स्तर का अफसर सब एक दूसरे से मिला हुआ है, टारगेट करता है, टारगेट करके उस आदमी को फंसाया जाता है। जो बड़ा बड़ा भूमाफिया है, जो कि संरक्षण है बड़े बड़े नेता का, बड़े बड़े माफिया का, उनको कुछ नहीं होता है। मैं 7.5 महीना तक कस्टडी में रहा, मेरा 45 किलो वजन घट गया था। आपसे मेरा हाथ जोड़ के ये भी नहीं विनती। अच्छा प्रदीप जी, आप तो बाबा मंदिर में पंडा हैं, आपका जो घर चलता है वो सब तो जो यहां से बाबा मंदिर में जो आपको मिलता होगा बस उसी के सहारे चलता होगा। जी हमारे यजमान है, हम लोग पंडा है, पूरा मध्य प्रदेश भिंड चंबल घाटी। तो ऐसी स्थिति में जब आप कस्टडी में थे तो परिवार कैसे चल रहा था? हम लोगों का परिवार तो मेरा भूखे मर रहा था, हम लोग तो भूखे मर रहे थे, हम खुद भूखे मर रहे हैं। मेरा वजन 45 किलो घट गया। हम तो वहां भी जो है जेल में भी खाना पीना किसी को कुछ नहीं देता है, कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए एक आम आदमी की पीड़ा देखिए, एक आम आदमी की पीड़ा देखिए, प्रशासन सरकार देखिए एक आम आदमी की पीड़ा, एक आम आदमी बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है उसकी चप्पल घिस गई है, चक्कर लगाते 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 लगाते, पर कोई सुनने वाला नहीं है। वो चक्कर लगा रहा है पर कोई नहीं सुन रहा है। राजेश जी, आप जो भू माफिया जिनकी आप
तस्वीर दिखा रहे हैं, विनोद नाम है ना, विनोद सिंह, तो क्या उनसे भी आपने कभी मुलाकात की है? वो जानते हैं वो क्या करते हैं, आप किस तरीके से उन्होंने आपकी जमीन को अपने कब्जे में करवाने की कोशिश की और सारी चीजें, क्या कभी मुलाकात हुई इनसे? देखिए सर, यह जो षड्यंत्र है ना, जब इस षड्यंत्र के पीछे जब इसका पूरा सच्चाई जो है सो जनता के सामने आएगा, तो यह जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, यह तस्वीर तो मात्र एक मोहरा है। अच्छा। इसके पीछे जो है बड़े बड़े मतलब जमीन माफिया तत्व के लोग जो हैं वो वही हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं रहता, हाँ। तो सबसे पहले इस व्यक्ति का पहचान को छिपाया नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस व्यक्ति से, जैसा कि आपने सवाल किया कि आपने कभी फिजिकली इनसे मुलाकात की है, तो इनसे कभी भी मेरा ना कोर्ट में मुलाकात हुआ है और ना कहीं भी किसी भी तरह से कोई मुलाकात नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब कोर्ट का डेट पड़ता है तब जाते हैं, तो फिजिकली इस व्यक्ति का अटेंडेंस वहाँ नहीं रहता। अच्छा। इसके फेवर में कौन आदमी आता है, कौन आदमी जाता है, इसकी भी हमें कोई सूचना नहीं है। अच्छा जी, कभी मुलाकात नहीं हुई है यानी? जी, कभी नहीं हुई है। अच्छा, कभी धमकी वमकी कुछ मिली है? मिली तो है सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इस संबंध में कैसे मिली है उसको भी आज मौका है तो हाँ, मैं बता दीजिए। आज हम चाहते हैं इस कि आप चैनल सरकार के को माध्यम सब कुछ से बताएं, जनता को सब कुछ बताएं। पूरे जिला प्रशासन को, सभी को, जनता जनार्दन को मैं बतलाना चाहता हूँ कि धमकी मिली थी कि भाई आप लोगों की जमीन है, इस जमीन में आप लोगों का दखल कब्जा है। बराबर हम लोग खेती गृहस्थी करते आ रहे हैं। जब हम लोग खेती करने के लिए जो धान का जो खेत होता है, उसमें सबसे पहले धान का छोटा छोटा पौधा जो है, जिसको हम लोग बीड़ा बोलते हैं, बीड़ा लगाया जाता है। तो जब हम लोग बीड़ा लगाते हैं तो वहाँ पर बीड़ा को जो है सो कुछ लोगों के द्वारा पता चलता है, चूंकि जहाँ पर मेरी जमीन है वह जमीन से मेरी आवास जो है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो कम से कम 1.5 किलोमीटर का दूरी है। अब उस बीड़ा को कोई अगर तहस नहस कर देता है जा करके, तो भाई वहाँ पर चौकीदारी तो हम कर नहीं सकते कि भाई किसने किया है नहीं किया है। तो मतलब उन लोगों के द्वारा, इस शरारती तत्वों के द्वारा, चाहे जो भी है, जो भी इस कुकृत्य में लगे हुए हैं, उन लोगों के द्वारा हम लोगों को बराबर पीड़ा पहुंचाई गई है कि भाई आप जो खेती कर रहे हैं, इस खेत में धान का पौधा भी आपको लगाने नहीं देंगे। आपको जो जमीन का जो आपका दखल है जमीन के ऊपर, इस दखल को भी जो है सो आपको जो है सो हटना होगा, और नहीं तो जान से मार देंगे। और इस संबंध में हम लोगों ने, जब हम लोगों को धमकी मिलना शुरू हुआ, तो हम लोगों ने 13/3/2016 को पंडरा ओपी में एक FIR किया था। अच्छा, पंडरा में FIR आप दे चुके हैं? जी जी। अच्छा। 13/3/2016 को हम लोग पंडरा ओपी में जो FIR किया था। तो आगे कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक तो किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कोई एक्शन? अगर एक्शन लिया गया रहता तो जनता जनार्दन को भी सारा चीज दिखता। हम पीड़ित हैं, हम तो जरूर आपको बतलाते। प्रदीप जी, आज आपको सरकार सुन रही है, आपको प्रशासन सुन रहा है, और आपको देवघर प्रशासन भी सुन रहा है। आज क्या कहना चाहते हैं आप? फरियाद अपनी लगा लीजिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहता हूं कि ऐसे घूसखोर पदाधिकारी पर मुख्यमंत्री जी से उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और मैं जैसे निर्दोष में सड़ गया जेल में, वैसे वो भी जेल जाए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हमारा जान का रक्षा करें। मैं एसपी साहब के पास निकल के गया, अगर मैं क्रिमिनल, चोर, बदमाश, डकैत होता तो जेल से निकल के सीधे एसपी साहब के पास नहीं जाता है। एसपी साहब थाना से रिपोर्ट लिए, चूंकि वो नए आए हैं, थानेदार बोल दिया इन पर अभी आर्म्स एक्ट का केस था। आप आर्म्स एक्ट का जांच करवा लीजिए, और अगर मैं दोषी हूं तो हमको फांसी दे दीजिए। घूस में हमको 85,000 का मोबाइल देना पड़ा, मेरी माँ मर गई, उनका इलाज का आज तक हम पैसा नहीं दिए हैं। डॉक्टर साहब मेरे जजमान हैं, वो बोले पंडित जी जब होगा दीजिएगा। हम लोग त्रस्त हैं, और मेरी हत्या कभी देवता पांडे एक बहुत बड़े भूमाफिया भी हुए हैं, उन्होंने यहाँ दलाली करके हमसे एक सादे स्टैम्प पेपर पर जबरन बोला कि इस पर दस्तखत कीजिए, और नहीं तो तब हम एसपी साहब से मिले, तब बोले कि उस थानेदार को हम थाना
तबादला कर दिए हैं। अच्छा। थाना तबादला करने से हमारा कुछ नहीं होगा, और रक्षा दीजिए हमको। हम जब थाने में जाकर के वो वीडियो जब हम लाइव फेसबुक में छोड़ दिए, तो एक आए रामानुज सिंह, बहुत पुराने हैं सिपाही, वो आकर के बोले कि अरे बाबा बॉडीगार्ड मिल जाएगा आपको, ये होगा। हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा दीजिए ना, हम कोई वीवीआईपी नहीं बनना चाहते, हम बाबा का सेवक हैं, हमको वही रहने दीजिए। और कोर्ट पर विश्वास कीजिए, अगर न्यायालय पर विश्वास नहीं करेगा आदमी तो कहाँ करेगा। अगर मैं न्यायालय से हार जाऊंगा, जीत जाऊंगा, बात की बात है। अभी यथा स्थिति जो मैं जिसको बेचता हूं जमीन, उसका यही सीओ साहब म्यूटेशन कर देते हैं, क्रिप्टन मार्केटिंग को ये म्यूटेशन करके उनका जमीन को लीगल बताते हैं, और मैं जो हमसे जो खरीदा हुआ है उसका लीगल हो जाता है और मेरा जमीन अनलीगल हो जाता है। तो मेरे जमीन पर और मेरे ऊपर गिद्ध का नजर है, तो बोले कि आप रहिएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ओपन धमकी दिया हुआ है, मेरा हत्या होगा। देवता पांडे पर बहुत बड़े बड़े अफसर और राजनेता का संरक्षण है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम और दुश्मन नहीं बनाना चाहते, और हमारा कभी भी हत्या हो सकता है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बोले कि जो 10-20 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है, तुम जैसा आदमी को मरवा नहीं सकता है जी। बाबा आएंगे तुमको त्रिशूल डमरू लेके बचाने के लिए। प्रदीप जी, तो बाबा आएंगे नहीं, बाबा हम लोग के साथ रहते हैं प्रदीप जी। निश्चिंत जी हो सर। जाइए, निश्चिंत इसलिए हो जी जाइए सर। कि आप बाबा के सेवक हैं, आप जी। बाबा के सेवक हैं। बस बस महाकाल का हम आप सेवक हैं, जिनके सर पर महादेव का हाथ हो, वो इंसानों से नहीं डरा करते, वो ऐसे लोगों से कतई नहीं डरा करते। आपके न्यूज़ ये लड़ाई सिर्फ आपको इंसाफ दिलाने की नहीं, ये लड़ाई उन तमाम लोगों को इंसाफ दिलाने की है जिनके साथ गलत हुआ है। ये लड़ाई उन तमाम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जिनकी आवाज उठाना होगा ना। जी बिल्कुल, आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी। किसी एक को आवाज, मेरी हत्या हो जाती है, मैं मर जाता हूं, और अगर उसके चलते अगर झारखंड में एक जरा सा भी सच्चाई ईमानदारी आता है तो मैं अपने आप को मारना स्वीकार करूंगा। मैं प्रशासन से, मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है देवघर प्रशासन से। सर, देवघर प्रशासन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, डीजीपी सर, आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके न्यूज 11 भारत रिक्वेस्ट कर रहा है, अभिषेक भारती रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। अब तक 20 बार से ज्यादा प्रदीप जी बोल चुके हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने खौफजदा हैं ये, और इनके पास मजबूत कारण है। कहीं नहीं जा पाते हैं जी, कहीं भी नहीं जा पाते हैं। नहीं, वो तो हम अंदाजा तो इसी बात से लग गया, अंदाजा तो इसी बात से लग गया ना कि जो लोग खुलेआम आपको आकर के बोलते हैं कि भाई तुम्हें मारने की प्लानिंग है, आपको जेल में डलवा देते हैं और तमाम तरह की चीजें होती हैं, और प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, तो आप समझ सकते हैं ना। मैं अगर दोषी हूं, मैं अगर दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन झूठे मुकदमे, और ये मुझे फिर बोला गया कि किसी ना किसी झूठे मुकदमे पे तुमको फंसा करके फिर अंदर करेंगे और देखना जेसीबी चलवा देंगे रातों रात, तुम देखते रह जाओ। नहीं, इसी घर में रहता हूं। अब एक काम करेंगे प्रदीप जी, अब एक काम करेंगे, आपके साथ हमारे देवघर संवाददाता मनीष भी मौजूद हैं। कल के कल, शनिवार का दिन है, कल के कल आप देवघर डीसी के पास जाकर के और एक एप्लीकेशन देंगे, और हमारे संवाददाता मनीष भी आपके साथ मौजूद रहेंगे। आप देवघर एसपी को जाकर के एक ज्ञापन देंगे, और हमारे संवाददाता मनीष भी आपके साथ मौजूद रहेंगे, और हम लगातार इसका फॉलोअप भी लेते रहेंगे कि आखिर ये कार्रवाई कहां तक बढ़ी है, क्या आपकी सुरक्षा, आपको सुरक्षा दी गई है, और तमाम तरह की चीजें, इसका फॉलोअप भी हम लेंगे। आप आश्वस्त रहिए, कोई अगर आपके साथ नहीं है तो न्यूज 11 भारत यहां से आपको वादा कर रहा है कि न्यूज 11 भारत आपके साथ रहेगा। हर उस झारखंडी की आवाज है न्यूज 11 भारत, जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता। एक बात और मैं कहना चाहता हूं सर, जो महिला थी यहाँ, मेरी माता समान है, वो उनका नाम है चंपा देवी। उनको अर्धनग्न करके इन्होंने पीटा था। उन्होंने कोर्ट में, थाना में तो केस नहीं लिया, उसको ही पकड़ लिया, तो बॉन्ड पर छोड़ दिया, चूंकि उसको पता चला कि हरिजन महिला है। रात में बिना महिला पुलिस का अरेस्ट किया, तो विक्रम प्रताप उसको बॉन्ड लिखा के छोड़ा। आप एक एक आदमी अब बिका हुआ है। उस महिला ने जाकर के कोर्ट में केस किया, हरिजन कोर्ट
हरिजन एक्ट का केस किया है, कभी थाना में बुलाया जाता है महिला को, कभी डीएसपी साहब बुलाते हैं, कभी बोलते हैं एसपी साहब। हम लोग हर एक जगह गए हुए हैं, सुनवाई नाम की चीज नहीं। तो कल आप उन महिला को भी, कल आप फिर से आइएगा, कल आप फिर से बैठिएगा हमारे साथ। वो डर से नहीं, सुनिए प्रदीप जी, कल आप फिर से बैठिएगा हमारे साथ, और कल आप अकेले मत बैठिएगा, चंदा जी भी बैठेंगी। बिल्कुल, कल चंदा जी को भी लेकर आइएगा, और कल हम बात करेंगे कि आपने जो एप्लीकेशन दिया उसको लेकर के प्रशासन का क्या रिव्यू रहा है। मनीष मौजूद रहेंगे आपके साथ में, हम तमाम चीजें लाइव भी दिखाएंगे दर्शकों को। निश्चिंत रहें आप, कोई और रहे न रहे, न्यूज 11 भारत आपके साथ है। आप परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है, डरने की जरूरत कतई नहीं है। वाले हमारे माता पिता सब स्वर्गवास हो गए हैं। हमारे घर में कोई मेरा बुद्धिमान भाई लोग नहीं, हम ही घर चलाते हैं सबका, ठीक ना, छोटा छोटा बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल, तो अब तो आपको डर नहीं लग रहा है ना, हत्या तो हो ही जाएगी। अब तो आपको डर नहीं लग रहा है ना? नहीं, आप हैं, आपके साथ हैं। नहीं, बिल्कुल डर लगता है तो हम कैमरा के सामने बोलते ही नहीं सर। डर किस बात का? मृत्यु तो सत्य है, जन्म और मृत्यु यही तो है। अगर हम लोग डर जाएंगे, हम लोग अगर धर्म का रक्षा करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, सभी धर्म का, सभी जाति का सम्मान करते हैं। मेरा यही कहना है राजेश कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ाइए। बिल्कुल राजेश जी, ऐसे सरकार सुन रही है आपको, प्रशासन सुन रहा है आपको, तमाम लोग सुन रहे हैं आपको, आम जनता सुन रही है आपको। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग आपको सुन रहे हैं फिलहाल पूरे झारखंड के, 3.25 करोड़ लोग। क्या कहना चाहेंगे उनसे? बस आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा चीज़ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वर्तमान समय में करप्शन अपना विकराल रूप ले रहा है, तो हम लोग करप्शन को ख़त्म किए बगैर विकास की सीढ़ी कैसे तय करेंगे। मेरा एक ही सबसे बड़ा सवाल है, माननीय वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री साहब हैं और तमाम हमारे देश के जो मंत्री महोदय हैं, हमारे देश का जो संविधान है, अगर करप्शन को हम लोग खत्म नहीं करते हैं तो हमारा देश विकसित देश की गिनती में कैसे आएगा। सबसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। इस सवाल का जवाब शायद हमारे पास भी नहीं है, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तो मुख्यमंत्री भी आपके कार्यक्रम को देख रहे होंगे, सरकार भी देख रही होगी, रांची डीसी भी देख रहे होंगे, कुछ अपील करेंगे आप उनसे? बस सर अपील तो करूंगा ही, क्योंकि आप ही का सहारा मिला हमें कि जहां भी मैंने अपना शिकायत लोगों से किया, सभी ने अनदेखी की है। और अनदेखी करते करते अभी वर्तमान में मैं 5 साल से पीड़ित रहा हूँ इस करप्शन का। और मैं यही फरियाद करना चाहता हूँ कि कम से कम करप्शन के शिकार लोगों को उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिनके हक में अविलंब जो है फैसला हो, और उनको इस करप्शन का जो मार झेलना पड़ता है, अपना काम धाम छोड़ करके जाना पड़ता है, उससे निजात मिल सके। जी, तो अब आपको लग रहा है ना कि इंसाफ तो मिलेगा आपको? उम्मीद तो पूरा है सर कि इंसाफ तो मिलेगा ही, क्योंकि पूरा जो है सो आपके चैनल के माध्यम से हमने अपनी व्यथा जो है सो सबको सुनाई है, और सभी लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि कैमरा को पहली बार मैं फेस कर रहा हूँ, और पहली बार जब मैं फेस कर रहा हूँ तो बहुत चीज़ों को मैं अपनी जो है सो जिस तरह से बोलना चाहिए सजा करके मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं है, वो चीज आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप जो बोलना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच रही है बात। प्रदीप जी, अब आपको इंसाफ मिलेगा। देखिए, हमने कहा था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देवघर सीओ साहब पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, शो कॉज तो वो हो चुके हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, तो आपको इंसाफ मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। देवघर पावरफुल आदमी है, देवघर सीओ साहब कुछ भी करवा सकते हैं, इस चीज को भी आप रखिए। और डर मृत्यु सत्य है, जब जीवन है तो मृत्यु भी है, ठीक ना। तो हमको आपके चैनल न्यूज 11 पर जितना बाबा बैद्यनाथ पर विश्वास है, उतना आपके न्यूज चैनल पर विश्वास। और युवा मुख्यमंत्री हैं हमारे श्री हेमंत सोरेन जी, उनसे मैं पंडा बाबा होकर उनको आशीर्वाद देने गया था, और हाथ जोड़ के आज मैं विनती करता हूं कि सर बचा लीजिए।
डीसी साहब से भी हाथ जोड़ के बोलता हूं कि जो कुत्ता की तरह आप ट्रीट करते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी मुझको वीडियो कॉलिंग करना नहीं मिलना है, तो सर आप मिलेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे नहीं तो कैसे होगा? एसपी साहब मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पूरा जांच कर लीजिए। इससे पहले मेरे ऊपर कैसे मुकदमा हुआ है इस जमीन के संबंध को छोड़ करके। अगर मैं होता हूं तो सर आप वहीं हमको स्पॉट पर या आप ही सजा दे दीजिए, फांसी ले लेंगे। लेकिन थाना से भी मेरा विनती है कि सर रुपया पैसा सब यही धरा रह जाता है, आपके भी बाल बच्चे हैं, हम घर परिवार चलाने वाला है, हमारा रक्षा कीजिए, हमारा रक्षा कीजिए। हम अगर हार जाएंगे हम छोड़ देंगे। और कोर्ट में इन्होंने यहाँ देवता पांडे ने इतना कहा कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उसको मैंने पैसा देके तुम्हारे डिग्री को रुकवा दिया, गलत करवा दिया। देवता पांडे जी बोलता है कि डीसी मेरे हाथ में है, एसपी मेरे हाथ में है। देवता पांडे जी ये बोलते हैं कि तुमको पता है कि यहाँ का जो बड़ा आदमी जो अभी बड़ा प्रथम बना था उसको हम लोग कैसे कर दिए थे, तो तुम्हारा क्या औकात है उसके सामने में? मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, नाम लूंगा तो जो परसों मरूंगा सो कल मर जाऊंगा, नहीं तो अभी मारा जाऊंगा। तो बहुत बड़े बड़े आदमी का संरक्षण है, भूमाफिया लोग हैं, भूमि का बड़े बड़े कर। मेरा इस जमीन के अलावे कहीं भी एक टुकड़ा जमीन का भी कहीं भी मेरे नाम से हो तो फांसी का सजा मुझे दिया जाए। मैं भूमाफिया हूं। थाना और क्या करता है, मेरे ऊपर मेरे घर पुलिस भेजता, थाना मेरे भाई का फोटो खींचता, मेरा फोटो खींचता और भूमाफिया का लिस्ट एसपी साहब तैयार करवा रहे। हम भूमाफिया हैं, मेरे नाम से क्या जमीन है आप हमको बता दीजिए। इस जमीन को छोड़ करके मेरे नाम से एक भी जमीन का टुकड़ा पूरे शहर में मेरा पैतृक आवास अच्छा प्रदीप जी, भी आप बता दीजिए, प्रदीप जी, तो मैं अपना गर्दन खुद कलम कर जो मैंने बोला है उसे याद रखिएगा। कल जा करके और सबसे मुलाकात कीजिएगा, अपनी समस्याओं से अवगत कराइएगा। कल वो आपको वक्त मिलता है उनका कि नहीं मिलता है, फिर रात में आकर के हमें बताइएगा। और कल अकेले मत आइएगा, जो दूसरी पीड़िता है उनको भी साथ लेके आइएगा, उनकी भी आवाज हम सुनाएंगे दर्शकों को। हाँ जी, चंपा देवी को भी लाएंगे, हरिजन एक्ट किए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। नहीं बिल्कुल ला करके उसको भी डरा कोई बात नहीं है। जो सबसे निचले तबके पर शख्स बैठा है जी, जो सबसे निचले तबके पर शख्स बैठा है उस शख्स की आवाज न्यूज़ 11 भारत है, क्योंकि सच है तो दिखेगा। आप फिलहाल मेरी बातों को ध्यान से अपने ज़हन में रखिएगा, जो मैंने बोला वो जरूर करिएगा। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, और बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका भी कि आप न्यूज़ 11 भारत से जुड़े हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। ये एक कोशिश है, दुष्यंत के शब्दों में कहें तो मकसद नहीं है हमारा हंगामा खड़ा करना, चाहत यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। बस हम ये सूरत बदलना चाहते हैं। ये जो आम लोगों का खून पिया जा रहा है ना, बस इस तस्वीर को बदलना है हमें। हम चाहते हैं कि जल जंगल और जमीन की ये जो धरती है ना, ये पावन धरती बनी रहे। यहाँ पर पाप का तांडव ऐसे ना हो, और पाप का तांडव अगर होगा तो उस तांडव को रोकने के लिए न्यूज़ 11 भारत तो है ही। हम अपने कैमरे की मदद से लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, और संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि ऐसी गलत चीज़ों को हम सरकार, मीडिया, पुलिस और आपके सबके सामने लेकर के आए, तो वो हम कर रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।